हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.3 का जो 6 क्वेश्चंस हैं उनको हल करने वाले हैं। तो इन 6 क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें क्या है कि एक त्रिभुज है PQR। इस तरीके से एक त्रिभुज दिया हुआ है। PQR एक त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें QR को आगे तक बढ़ाया गया है। इसी तरीके से QP को भी आगे तक इस तरीके से बढ़ाया गया है। मतलब कि दो भुजाओं को QR को आगे तक बढ़ाया गया है और QP को भी आगे बढ़ाया गया है। ठीक ना। यहाँ पे बिंदु है T और यहाँ पे बिंदु है S। ये जो कोण दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है 135 डिग्री, ये दिया हुआ है। और ये जो कोण दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है 110 डिग्री। ऐसा दिया हुआ है। इसमें हम लोगों को पता करना है ये वाला कोण, यानी कि कोण QRP। इस कोण की हमें वैल्यू पता करनी कितना होगा। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ त्रिभुज से रिलेटेड, त्रिभुज के कोण से रिलेटेड कोण पढ़े हैं। उन्हीं पे आधारित ये सभी क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग उन्हीं को अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं क्वेश्चन में। ठीक है। अब देखो, ये जो कोण है, ये कोण कहीं ना कहीं बहिष कोण है। इसी तरीके से ये कोण जो होगा इस त्रिभुज का बहिष कोण होगा। अच्छा, एक बात बताओ, हम लोगों ने पढ़ी है कि जैसे एक बिंदु पे दो कोण बन रहे हों, एक कोण ये, एक कोण ये, और वो एक ही रेखा पे बने हुए हैं, तो ये बताओ इन दोनों कोणों का योग कितना होगा। इन दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। यानी कि यदि हम लोग बात करें इस कोण की, तो वो कोण कौन सा है भाई? वो कोण है PQR और कोण 110 डिग्री। ये दोनों मिल के होगा 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? ये PQR ये वाला कोण और ये 110 दोनों मिलके 180 होगा। क्यों होगा? रैखिक युग्म से हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है ना, शुरुआत में ही पढ़ा है। तो यहाँ से निकल के आएगा PQR बराबर 180 माइनस 110। यहाँ से आया 70 डिग्री, यानी कि PQR कितना आया भाई? 70 डिग्री। अच्छा, ये बात मन में आ रही होगी ना कि हम लोगों को तो ये एंगल निकालना है, लेकिन हम लोग निकाल रहे हैं ये वाला एंगल। ठीक है, तो आगे पता चलेगा ये एंगल हम लोग क्यों निकाल रहे हैं। अब देखो, जैसे अब ये जिस प्रकार से इस एंगल में ये वाला कोण निकाले, हम लोग ये वाला भी कोण निकालेंगे, ये वाला। तो वो वाला कोण कौन सा है? QPR। ये QPR है, QPR ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 135 डिग्री। दोनों मिलके कितना होगा भाई? 180 डिग्री। क्यों? रैखिक युग्म से दिख रहा होगा। ठीक। तो यहाँ से QPR निकल के आया तुम्हारा, QPR निकल के आया 180 माइनस 135, यानी कि ये हुआ तुम्हारा 5, 7 में से 45 डिग्री। ठीक ना। यानी कि ये कोण कितना हो गया? ये कोण हो गया 45 डिग्री और ये कोण 70 डिग्री। यहाँ से निकल के आया। अब ये बताओ, ये कोण 45, ये कोण 70, तो ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? आसानी से निकलेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से 70 प्लस 45 प्लस, मान लेते हैं ये x डिग्री है। जो हमें पता करना है वो x डिग्री है। ये पता करना है तो इसको x डिग्री ले लो। ठीक। तो ये टोटल मिल के होगा भाई 180 डिग्री। यहाँ से ये 4 7 4 11, 115 प्लस x बराबर 180। ठीक। यहाँ पे ऊपर हल करते हैं हम लोग, तो x बराबर आएगा 180 माइनस 115।
ये भाई आया तुम्हारा 5, 6, 7 में से 1 गया 6, 65 डिग्री। यानी कि x बराबर कितना आ गया 65 डिग्री। इसमें हम लोगों ने क्या किया, ये बहिष्कोण था, ये भी बहिष्कोण था, यहाँ पे रैखिक योग बन रहा था तो ये 70 डिग्री निकल गया, 45 डिग्री निकल गया। अब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो यहाँ से ये 45 + 70 + x तीनों मिलके 180 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 65 डिग्री। सही है ना। 10 में से 5 गया 5, तो यहाँ से 7 बचा, 7 में से 1 गया 6, 65 डिग्री आएगा। ठीक, तो ऐसे अप्लाई करते हैं हम लोग नियम को। अब जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये x, y और z, और यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है 62 डिग्री, और दिया हुआ है कि यहाँ से O, ये O बिंदु है, दिया है कि OY और OZ जो है समद्विभाजक है। किसका, इस कोण y का और कोण z का, यानी कि ये दोनों रेखाएं क्या है, इस कोण को समद्विभाजित कर रही हैं, ये दिया हुआ है। और ये कोण टोटल दिया हुआ है तुम्हारा 54 डिग्री, ये दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है OZY, ये कितना होगा, और पूछा है ZOY, ये कितना होगा। ये दो क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना, OZY और YOZ या फिर ZOY। यानी कि कौन कौन सा कोण पूछा है हमसे, OZY यानी कि ये कोण पूछा है, मान लेते हैं x डिग्री, ठीक ना, मान लेते हैं। और पूछा है ZOY ये वाला कोण, ये वाला कोण हम लोग मान लेते हैं, कितना मान ले भाई, मान लेते हैं थीटा, ठीक ना, थीटा मान के चलते हैं। ठीक, यही दो कोण हमें पता करने हैं, यानी कि ये कोण है x डिग्री और ये कोण है थीटा डिग्री, ये कोण हमें पता करनी है। अच्छा ये बताओ, ये त्रिभुज है, त्रिभुज में ये कोण 54 डिग्री, ये कोण 62 डिग्री, तो ये टोटल कोण निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, आसानी से निकल जाएगा। कितना होगा भाई, यानी कि XZY की बात करें, इस कोण की बात करें, तो ये कोण XZY, ये वाला टोटल कोण प्लस 62 डिग्री प्लस 54 डिग्री, ये तीनों मिल के होगा 180 के बराबर, क्योंकि ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोण हैं, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180। तो यहाँ से XZY बराबर आएगा तुम्हारा 180 माइनस 4 2 6 6 5 11, यानी कि ये समझ में आया ना, ये दोनों जोड़ेगा तो 4 2 6 6 5 11 116, और ये बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 116, यहाँ से घटा तो 4 बचा, 7 में से 1 गया 6, ठीक ना, 7 में से 1 गया 6, और ये 0, यानी कि XZY जो निकल कर आया वो आया 64 डिग्री। यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कोण कितना है भाई, 64 डिग्री। अब एक बात और दे रखा है कि ये जो OZ है वो समद्विभाजक है इस कोण का, यानी कि XZY का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब दो बराबर बराबर भागों में बांट रहा, तो x कितना होगा भाई, x होगा ना 64 का आधा, ये 64 टोटल एंगल, उसका आधा x होगा, तो यही आएगा भाई, यानी कि 32 डिग्री। x बराबर कितना आ गया, 32 डिग्री होगा। बात समझ आई। अब हमें ये कोण पता करने हैं, ठीक। अच्छा ये बताओ, ये कोण 54 है, ठीक, तो ये कोण कितना होगा, ये कोण होगा 54 का आधा, होगा ना, यानी कि 27 डिग्री। ये कोण कितना होगा, 27 डिग्री होगा, क्योंकि
ओ वाई जो है इस कोण का क्या है, समद्विभाजक है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो समद्विभाजक मतलब ये कोण कितना, 27 डिग्री। अब अभी हम लोग ये वाला कोण निकाले हैं, कितना निकाले हैं भाई, 32 डिग्री। अच्छा ये बताओ, अब इस त्रिभुज को देखो, ओ वाई जेड, इस त्रिभुज को देखो, तो ये कोण निकला है 27 और ये कोण निकला है 32। तो ये कोण निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। ये कोण 27, ये कोण अभी निकला 32 और ये कोण निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, त्रिभुज के अंतःकोणों के योग से। तो 27 प्लस 32 प्लस थीटा, जो थीटा है हम लोग माने हैं, ये टोटल मिलके 180। ये 7 2 9 और 3 5, सॉरी 3 2 5, 59 प्लस थीटा बराबर 180। यहाँ से थीटा निकल के आया 180 माइनस 59 डिग्री। कितना आया भाई, ये 10 में से 9 गया 1 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा और ये 1, यानी कि थीटा बराबर 121 डिग्री। हमें कौन कौन सा एंगल पता करना था, ये वाला कोण यानी कि जेड ओ वाई, ये हुआ जेड ओ वाई, जेड ओ वाई, ये कितना है भाई 121 डिग्री। और क्या पता करना था, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई ये वाला है, ओ जेड वाई ये है तुम्हारा 32 डिग्री। ये कोण निकल गया। इसमें हम लोग क्या किए हैं, देखो ये त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है, वो प्रयोग किए हैं। तो वहां से ये टोटल एंगल निकल गया है। चूंकि ये समद्विभाजक दिया हुआ है तो बराबर बराबर भागों में बांटेगा। तो ये 54 है तो ये 27 27 होगा, तो ये वाला एंगल 27। इसी तरीके से ये 64 है तो ये 32 हो जाएगा। तो ये 32 और 27 और ये थीटा, ये भी तो एक त्रिभुज के अंतः कोण है। तो इस त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होगा। तो यहाँ से थीटा बराबर आएगा 121 डिग्री। सही है ना, 7 2 9, 3 2 5, 59 और 10 में से 9 गया 1, 7 में से 5 गया 2 और 1, 121 डिग्री। तो ये ऐसे लगेगा। दूसरा सवाल, अब तीसरा सवाल कुछ ऐसे दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है। ये ए बी, यहाँ पे ए है, बी है, ये सी डी और ई। इसमें एक चीज़ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 35 डिग्री और ये दिया हुआ है तुम्हारा 53 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 53 डिग्री, ठीक ना। और हमसे पूछा है ये वाला कोण। एक चीज़ दिया हुआ है कि ए बी जो रेखा है वो समांतर है सी डी के। ये चीज़ गिवन है भाई हम लोगों को, यानी कि ए बी जो रेखा है वो सी डी के समांतर है। ठीक, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको सीधा हम लोग बना लेते हैं। अब देखो इसको कैसे हल करते हैं हम लोग। ठीक, ये बताओ, ये कोण हमें पता करना है। कौन सा कोण पता करना है भाई, कोण डी सी ए, ये वाला कोण हमें पता करना है। ठीक, अच्छा मान लेते हैं कि ये कोण x है, यानी कि ये वाला कोण कितना है भाई, x है। इसी को हमें पता करना है। अच्छा एक बात बताओ, ये वाली रेखा जो ए बी है वो सी डी के क्या है, समांतर है। तो ये वाली जो ए सी ई रेखा होगी वो तिर्यक रेखा की तरह काम करेगी, क्योंकि दोनों समांतर रेखाओं को कट कर रही है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा भाई, एकांतर अंतः कोण। और एकांतर अंतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। देखो ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है चित्र, ये 35 तो ये भी 35, ये वाला कोण, ठीक ना। तो यदि हम लोग सी ई डी की बात करें तो ये कितना होगा भाई, 35 डिग्री होगा। क्यों, एकांतर अंतः कोण से। ठीक, अब यहाँ पे देखो, या तो ये हम लोग कर लें कि इस त्रिभुज में ये दो कोण पता चल गया, ये 35 और ये 53, तो ये वाला कोण पता कर लें और रैखिक युग्म लगा के ये कोण पता कर लें। या फिर
हम लोग बहिष्कोण वाला रूल अप्लाई करते हैं। बहिष्कोण क्या होता है भाई, इस तरीके से यदि बहिष्कोण होता है x, ठीक, तो इन दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो ये जो बहिष्कोण है ये दोनों दूर वाले अंतःकोणों के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। देखो ये इसी भुजा को आगे बढ़ाने पे ये कोण बना है ना, तो ये बहिष्कोण होगा। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा तुम्हारा 53 प्लस 35। ये हम लोग अभी 35 डिग्री निकाले ऊपर, ठीक। तो ये 35 और 53 दोनों का योग जो होगा वो बहिष्कोण के बराबर होगा। तो यहाँ से लिख देंगे बहिष्कोण, ठीक। और यहाँ से x बराबर आया तुम्हारा 5 3 8 5 3 8 88 डिग्री, x बराबर 88 डिग्री। समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग ये भी कर सकते थे कि ये 35 था, ये 53 था, तो ये वाला कोण निकालते त्रिभुज के अंतःकोण के योग का प्रयोग करके, और ये कोण निकल जाता, तो ये कोण दोनों रैखिक क्यों बनाते, तो यहाँ से 180 में से ये वाला कोण घटा देते तो इतना प्राप्त होता। और इस तरह से तो आसानी से लग जाएगा। बात समझ आई। क्या किया हम लोग, ये समांतर रेखा से एकांतर अंतःकोण से बराबर हो गया, और ये दोनों कोण इस बहिष्कोण के योग के बराबर हो गए। दोनों दूर वाले अंतःकोण हैं। अब जो चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है कि पी क्यू रेखा, ठीक ना, आर एस को बिंदु टी पर प्रतिच्छेद कर रही। आर एस को बिंदु टी पर, कौन सी रेखा, पी क्यू रेखा, ठीक। इस तरीके से चित्र है। ये दिया हुआ है तुम्हारा 95 डिग्री, ये है P, ये है Q, ठीक। और ये कोण दिया हुआ है तुम्हारा, ये कोण दिया हुआ है 75 डिग्री, ये कोण दिया हुआ है तुम्हारा 40 डिग्री, ठीक ना, 40 डिग्री दिया हुआ है। हमसे कोण पूछा है SQT, SQT यानी कि ये कोण पूछा है। तो मान लेते हैं कि ये कोण x है, ठीक। मान लेते हैं कि SQT जो है, SQT जो है ये कितना है भाई, ये x डिग्री है, ठीक। अब ये बताओ, ये त्रिभुज दिख रहा PRT, इस त्रिभुज में दो कोण पता है, तो तीसरा कोण आसानी से पता चल जाएगा। कैसे, अंतःकोण के योग से। तो यदि हम लोग इस कोण को क्या लिखें, PTR, PTR, ये कोण प्लस ये वाला कोण 95 डिग्री प्लस ये वाला कोण 40 डिग्री, तो कोण टोटल मिलके 180 के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोण है। तो यहाँ से PTR जो निकला वो निकला 180 माइनस 0 में 5 5 4 और 9 4 13, 135, यानी कि ये तुम्हारा आया 45 डिग्री। PTR क्यों निकला है भाई, ये निकला 45 डिग्री, ठीक, सही है ना। 5 9 4 13, 135, तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, ठीक, 45 डिग्री आ गया। अब ये बताओ, यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु है T, तो ये वाला और ये वाला कोण क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा भाई, ये वाला कोण हो जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री, ठीक ना। यानी कि यदि STQ की बात करें तो ये भी होगा 45 डिग्री। कैसे, शीर्षाभिमुख से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक, हम लोग पढ़े हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो इस त्रिभुज में हम लोग आ गए, ये दोनों कोण पता चल गया, तो तीसरा कोण भी पता चल जाएगा। तो तीसरा कोण है x प्लस 45 प्लस 75, ये टोटल मिलके होगा 180। कैसे, त्रिभुज के अंतःकोण, तो यहाँ से x प्लस 5 5 10 7 4 11 1 12 बराबर 180। यहाँ से x बराबर आया भैया 180 माइनस 120 बराबर आ गया 60 डिग्री। x बराबर कितना आ गया भाई, 60 डिग्री।
यानी कि ये कोण कितना है, ये कोण है 60 डिग्री का। ऐसे लगता है क्वेश्चन। अब देखो पांचवा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है x डिग्री, ये 90 डिग्री, ये y डिग्री दिया हुआ है, ये तुम्हारा 28 डिग्री। कितना दिया है 28, और नीचे दिया है ये वाला 65 डिग्री। ठीक, ये है Q P S, यहाँ पे R है और ये T है। ठीक, इसमें हमें दिया हुआ है कि PQ जो रेखा है वो परपेंडिकुलर है PS के, और PQ जो रेखा है वो पैरेलल है ST के। ये भी दिया हुआ है, यानी कि PQ जो है ST के पैरेलल भी है, और PQ जो है ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ये लंबवत है। ठीक है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, x और y, ये कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो ये एक बात बताओ, ये जो रेखा है PQ और ST ये समांतर है, तो ये वाला जो होगा ये तिर्यक रेखा होगा कि नहीं। तो ये देखो इस तरीके से है, ये 65 डिग्री, तो ये भी 65 होगा, होगा कि नहीं होगा, 65 होगा ना। समान, ये कैसे 65 होगा, एकांतर अंतः कोण से। लेकिन ये जो कोण है दो दो कोण में डिवाइड है, एक x में एक और एक 28 डिग्री। तो ये बताओ x प्लस 28 दोनों मिलके कितना होगा, 65 डिग्री होगा। कैसे होगा, एकांतर अंतः कोण से। क्यों भाई, ये 65 डिग्री है तो ये टोटल 65 होगा ना, तो x प्लस 28 तो 65 के बराबर होगा। तो यहाँ से x बराबर क्या निकला, x बराबर निकल गया 65 माइनस 28, यानी कि 15 में से 8 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 37 डिग्री। x बराबर कितना आ गया भाई, 37 डिग्री। ठीक ना, यानी कि ये निकल के आ गया 37 डिग्री। अब ये बताओ, ये 37 है, ये 90 है, तो ये y भी आसानी से निकल जाएगा। कैसे, y प्लस 90 प्लस x बराबर 180। त्रिभुज का अंतः कोणों का योग 180, तो y प्लस 90 प्लस x का मान अभी निकाले हम लोग 37 डिग्री बराबर 180। यहाँ से y बराबर y प्लस 9 3 12 127 बराबर 180। यहाँ से y बराबर आया 180 माइनस 127, ये तुम्हारा आएगा 53 डिग्री। देख लो, 10 में 7 गया 3, 7 में से 2 गया 5, यानी कि y बराबर कितना आ गया 53 डिग्री। तो ये y होगा 53 डिग्री। समझ में आई बात। ये एकांतर अंतः कोण से आपस में बराबर, तो ये टोटल कोण जो होगा 65 होगा, तो x प्लस 28 65 के बराबर किए हैं। यहाँ से x बराबर 37 आया, तो ये 37, ये y और ये 90 परपेंडिकुलर है, तो 90 37 127, और ये y। अब इसमें छठा क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रूफ करना है इसमें, ठीक ना। तो इसको ध्यान से देखना। क्या है, एक त्रिभुज है PQR, एक त्रिभुज है PQR, ये त्रिभुज है, और इस QR को आगे तक बढ़ाया गया है, मान लेते हैं बिंदु S तक बढ़ाया गया है। ठीक, और क्या किया गया है कि इसका जो समद्विभाजक है, यानी कि कोण Q का जो समद्विभाजक है वो, और कोण PRS का, इसका जो समद्विभाजक है, दोनों मिल रहे हैं एक बिंदु पे
कहाँ पे मिल रहे हैं, एक बिंदु पे, और ये बिंदु है टी। ठीक, ये बिंदु है कितना, टी। ये दोनों रेखाएं क्या है, समद्विभाजक है। ये वाला इसका समद्विभाजक, मतलब कि ये इसको बराबर भागों में, और ये वाला इसके समद्विभाजक। ये चीज दिया हुआ है, ठीक ना। हमें प्रूव करने के लिए बोला है कि कोण क्यू टी आर जो है ये होगा तुम्हारा 1/2 क्यू पी आर के, यानी कि ये वाला कोण आधा होगा इस वाले कोण के, ठीक ना। मतलब कि ये कोण यदि 40 है तो ये कोण होगा 80 डिग्री, यानी ये कोण 100, ये कोण मान लेते हैं 100 है तो ये 50 होगा। ऐसे रिलेशन बताना है हमें। बस ये दिया हुआ है कि ये जो है समद्विभाजक है, ठीक ना। ये चीज दिया हुआ है। देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक बात बताओ, यदि हम लोग टी क्यू आर की बात करें, यानी कि ये वाले कोण की बात करें, टी क्यू आर की बात करें, ये वाले कोण, ये कोण कौन सा है, टी क्यू आर है। इस कोण की बात करें तो कितना होगा भाई, टी क्यू आर जो होगा वो कितना होगा, टी क्यू आर कितना होगा, ये होगा ना आधा होगा पी क्यू आर के। इस पी क्यू आर का आधा होगा टी क्यू आर, क्योंकि ये रेखा जो है समद्विभाजक है, तो ये टोटल कोण को दो बराबर बराबर भाग में बांट रही है, तो ये आधा होगा ना, इस पी क्यू आर का आधा होगा ये वाला कोण। बात समझ आ रही, मतलब कि ये टोटल यदि 2x है तो ये वाला x होगा, आधा होगा। तो वही बात बोल रहा, टी क्यू आर जो है आधा होगा टोटल पी क्यू आर का, तो ये लिख दिए, ठीक। अच्छा, अब इसी तरीके से इसमें देखो, यदि हम लोग देखें, ठीक, तो ये वाला कोण टी आर एस, टी आर एस, ये वाला देखो टी आर एस कितना होगा भाई, टी आर एस आधा होगा पी आर एस का। इस पी आर एस का ये टी आर एस ये वाला आधा होगा, क्योंकि ये समद्विभाजक है, टी आर जो है समद्विभाजक है। बात समझ आई, ये दो समीकरण मिला है, ठीक। ये बात समझ आई ना दोनों, टी क्यू आर ये वाला कोण आधा होगा इस टोटल का, तो वही बात लिखा है। और इसी तरीके से ये वाला कोण आधा होगा इस टोटल का, तो ये बात लिखा है, ठीक। हमें प्रूव करना है ये वाला कोण इसके आधा होगा। अच्छा, ये बात बताओ, इस कोण की बात करें, इस कोण की बात करें, ठीक है ना, तो ये कोण कहीं ना कहीं इस त्रिभुज का, ये देखो रेड वाले त्रिभुज का बहिष्कोण है कि नहीं है, ये वाला कोण इस रेड वाले त्रिभुज का बहिष्कोण है कि नहीं है, ठीक। तो ये बात बताओ, यदि हम लोग इस बहिष्कोण की बात करें, इस बहिष्कोण की, ठीक, यानी कि टी आर एस की बात करें, तो ये क्या होगा, दोनों यानी ये कोण और ये कोण के योग के बराबर होगा, यानी कि टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर, क्यू टी आर ये वाला कोण और ये वाले कोण के योग के बराबर होगा ये बहिष्कोण, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग टी क्यू टी आर निकाल लेते हैं, ये वाला कोण, ठीक ना, क्यू टी आर ये वाला कोण निकालेंगे, ठीक, क्योंकि यही प्रूव करना है क्यू टी आर, ठीक। तो ये कोण होगा, तो इसको माइनस में इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, टी आर एस माइनस कोण टी क्यू आर, ये हो गया तुम्हारा क्यू टी आर के बराबर। ये वाला कोण क्यू टी आर ये हो जाएगा इसके माइनस इसके बराबर, दिया ना, ठीक। बात समझ आ रही। अब देखो इसी प्रकार से यदि हम लोग इस त्रिभुज की बात करें, ठीक, नीले वाले त्रिभुज की, ये देखो नीला वाला त्रिभुज, ठीक, इस नीले वाले त्रिभुज के लिए ये वाला टोटल कोण बहिष्कोण होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये बताओ, ये वाला कोण और ये वाले कोण के योग के बराबर होगा ये बहिष्कोण, ठीक ना, नियम पढ़े हैं हम लोग। तो यहाँ से देखें, यदि पी आर एस जो होगा वो बराबर होगा तुम्हारा
पी क्यू आर प्लस किसके, पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर के, ये वाला टोटल कोण इसके यानी कि पी क्यू आर और इसके क्यू पी आर, इस इन दोनों की योग के बराबर, वही बात लिखी है। यहाँ पे हमें इस कोण को निकालना है, ठीक ना। तो ये वो कोण कौन सा है, क्यू पी आर है, तो इसको इधर भेज दो। तो ये बताओ पी आर एस माइनस कोण पी क्यू आर, ये वाला इधर आया तो माइनस हो गया, बराबर हो गया कोण क्यू पी आर। यहाँ से देखो ये चौथा निकला समीकरण और ये तुम्हारा निकला तीसरा समीकरण, ठीक। देखो यही प्रूव करना है कि क्यू टी आर जो है हाफ क्यू पी आर है, तो क्यू टी आर की वैल्यू ये निकली और क्यू पी आर की वैल्यू ये निकली, ठीक है ना। अब देखो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक, टी ये वाला जो वैल्यू है, ठीक, इसको देखो थोड़ा सा और इसको देखो, इन दोनों को देखो ना। तो हम लोग इस तीसरे वाले को लेके चलते हैं, ठीक, इस तीसरे वाले को लेके चलते हैं। एंगल टी आर एस माइनस कोण टी क्यू आर, ये बराबर है तुम्हारा क्यू टी आर के, ठीक ना। अब इस टी आर एस को क्या लिख सकते हैं, टी आर एस को हाफ पी आर एस लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे लिखा है हाफ कोण पी आर एस, ठीक, माइनस अब टी क्यू आर को ये लिख सकते हैं हाफ पी क्यू आर, तो हाफ पी क्यू आर, बात समझे, ये किसके बराबर है, क्यू टी आर के। अब देखो दोनों में हाफ हाफ है, कॉमन हो जाएगा हाफ, ठीक, क्या बचा भाई, कोण पी आर एस माइनस कोण पी क्यू आर, ठीक, ये बराबर है कोण क्यू टी आर के, ठीक ना। अब ये बात बताओ, ये वाला चीज क्या है, ये वाला चीज कोण पी आर एस माइनस पी क्यू आर, पी आर एस माइनस पी क्यू आर, ये बराबर है क्यू पी आर के, तो यहाँ से हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा क्यू पी आर बराबर होगा कोण क्यू टी आर। यही हमें प्रूफ करना था। बात समझ आई कि नहीं समझ आई? देखो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये दिया हुआ है कि ये जो समद्विभाजक है ये भी समद्विभाजक है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि ये वाला कोण इसका आधा है ना, ये प्रूफ करना है। तो ये बात बताओ, यदि हम लोग इस रेड वाले त्रिभुज को देखें, रेड वाले त्रिभुज को, तो ये कोण उसके लिए बहिष्कोण होगा, रेड वाला कि नहीं। तो ये कोण बहिष्कोण होगा, तो ये किसके बराबर होगा, इसके और इसके योग के बराबर। तो इसका प्लस इसका मान इसके बराबर हो गया। वहां से इसकी वैल्यू हम लोग निकाले हैं टी क्यू टी आर की, तो ये आई है टी आर एस माइनस टी क्यू आर। इसी प्रकार से इस नीले वाले त्रिभुज को देखेंगे तो उसके लिए ये बहिष्कोण होगा, ये टोटल, तो ये बहिष्कोण होगा, तो ये बहिष्कोण इसके और इसके योग के बराबर होगा, दोनों दूर वाले अंतःकोण के योग के बराबर। तो वहां से हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू होगी इतना माइनस इतना, जो कि ये आया है। और यहाँ ऊपर हम लोग चूंकि ये क्या है, समद्विभाजक है, तो ये और ये आधा आधा है, तो यहाँ से ये वैल्यू निकाले हैं पहले ही, तो हम लोग उसको पुट किए हैं, तो यहाँ से ये आया है और ये मान यहाँ से पी क्यू आर क्यू पी आर के बराबर है, क्यू पी आर रख दी है, तो यहाँ से प्रूफ हो गया है, ठीक है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, सब ABCD लिखा है तो ऐसे, लेकिन समझने वाली बात है। तो ये था 6th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इस तरह से रेखा एवं कोण जो चैप्टर है वो यहीं पे समाप्त होता है, और नेक्स्ट चैप्टर जो है त्रिभुज सर्वांग समता से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।